तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है। कौन कह रहा है? पुरंजन, जो यहाँ पे कह रहा है, ये सुंदरी, सुंदर बाहों तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं। साथ ही तुम्हारा मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है, फिर भी तुम लज्जा से इतना आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो। तो ये श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये आकर्षण हम में आता है और प्रकृति द्वारा इस प्रकार बांध जाना मोह कहलाता है। तो ये मोह प्रकृति के द्वारा होता है और उसको जो है ये हमारा बद्ध जीवन का बांध जाते हैं। जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो उसे भोगने के लिए अति आतुर हो उठता है। तो ये मोहित प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिस इज कॉल्ड bewilderment occasioned by becoming conditioned by material nature. Condition, भांड, मोहित। तो यहाँ पे कैसे ये मोहित होता है? मोहित क्योंकि हमें पता है कि ये सब मोह है ना, पर फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। जैसे कि जानते हुए जानते हैं कि ये मोह है, ये गलत है, लेकिन फिर भी हम गलत करने में ही आकर्षित हो। ये माया का प्रभाव है। जैसे उदाहरण हम जानते हैं कि बहुत मीठा खाने से, चीनी खाने से ये अच्छा नहीं, पर ये आदत के कारण हम आदत को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये क्या है? कंडीशनिंग है। सेंस कंडीशन, इंद्रियों को इसकी आदत पड़ गई। तो इसीलिए ये आदत क्यों? We know, a person knows that eating too much sugar is not good, but still we eat because the senses, ये जो हमारी इंद्रियां हैं,
माया के कारण वो हमें जो है, जो नहीं करना है उसके पीछे और भी वेग से जाने का इच्छा होता है। और ये इतना, इसीलिए श्री रूपा गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनस्को जिह्वा वेग। वेग मीन्स बहुत स्पीड से, इतना स्पीड से कि वो बुद्धि को भी जो है क्या कर देता है, उसको भी लांग देता है। वो इंद्रियां के और मन में इतनी शक्ति है कि हमारी बुद्धि नष्ट कर देती है। जानते हैं कि हम जो है गलत कर रहे हैं, फिर भी अपनी इंद्रियां, ये इसका कारण बहुत है। जैसे क्रोध, जैसे कि माता पिता, उनको पता है कि बच्चा शरारत करता है, गलत करता है, तो उनको शांति से समझाना है, लेकिन क्रोध आ जाता है, और क्रोध करते हैं। ये इसके कारण, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है और मन बहुत ही जो है शक्तिशाली है। मन में इतनी शक्ति है और इतना जीबी क्या स्टोरेज है कि जितना ही दुनिया की जितनी भी लाइब्रेरी है, जितना भी सब उसमें क्षमता है स्टोर करने के लिए, क्योंकि मन एक गोदाम है, वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन गोदाम में रखा गया है। जैसे गोदाम में कुछ चीज़ें हम रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ने से हम उसको निकालते हैं, वहाँ से पड़ा है स्टोर हाउस में। तो माइंड इज़ लाइक स्टोर हाउस। जो भी हम देखते हैं इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब मन में भरा पड़ा रहता है और इतना भरा पड़ा रहता है और वो इतना तेज है कि बुद्धि को भी टाइम नहीं देती काम करने के लिए। फिर हम सोचते हैं अरे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में हो जाने के बाद। तो इसको कहते हैं कंडीशनिंग, इंद्रियों के द्वारा कंडीशनड है। Prabhupada writes here very clearly that the soul is pure. आत्मा शुद्ध है, पर जब वे माया या प्रकृति के संपर्क में आता है, शरीर, मन और इंद्रियों के कारण वो अपने असली जो पोजीशन को भूल जाते। I know what is right, but still I do what is wrong. तो ये क्यों है? क्योंकि आदत है। कभी कभी हम लोग ज़्यादा खा लेते, इमोशनल ईटिंग ज़्यादा खा लेते, जब टेंशन है ज़्यादा खाना। और संस्कार मतलब वही जो छापा है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर, जब हम इस शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो मन, बुद्धि और अहंकार हमारे साथ जाता है। कोई भी शरीर में जाओ तो वो सटल बॉडी तो हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी तो हम सोचते कि हमने तो अभी सोचा ही नहीं, ऐसे सोचा ही नहीं, इससे कैसे हो गया। तो ये सब 3 कारण, इंद्रियों का जो आदत, और आदतें ऐसी है, आदतें इतनी सूक्ष्म है, वो ऐसी रस्सी है जो बहुत सूक्ष्म है, जो उसको महसूस नहीं किया जाता है, पर बहुत कठिन है इस रस्सी को तोड़ना। सो हैबिट्स आर लाइक चेन्स, जंजीर, which are very soft to be felt and very hard to be broken. तो ये परिस्थिति है।
तो इस प्रकार से मन जो है कुछ देख लेते हैं वो ट्रिगर कर देता है, कुछ देख लेते हैं वो मन के अंदर जो बात है जन्म जन्मांतर या इसी जन्म में वो ट्रिगर हो जाता है। तो इसको कॉन्शियस लिविंग नहीं है, एक कंडीशनिंग की वजह से। कंडीशन जैसे कि मोबाइल का हमारा ज़्यादा लोगों का एडिक्शन है कि ठीक है कल से मैं सिर्फ 10 बजे तक मोबाइल देखूंगा, और वो चलता रहता है 1 बजे तक, क्योंकि आदत है। और मन हमेशा खोजती है आनंद, पर आनंद कहाँ खोजती है? गलत जगह में। और ये सब हो रहा है ये इंद्रियां के कारण। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो उसे भोगने के लिए अति आतुर हो। और यहाँ पे पुरंजन का जो उदाहरण प्राप्त होता है, जो एक सुंदरी पर मोहित है। ऐसा नहीं है कि सुंदरी किसी भी चीज के मोहित हो जाती है, प्रकृति की सुंदरता के ऊपर भी मोहित हो जाती है। एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त भी हमें मोहित करके इस भौतिक जगत में फंसा सकता है। ऐसा मतलब नहीं है कि हम सूर्योदय को किस भावना से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस की भगवान की कितनी ये सुंदर प्रकृति है। तो कुछ भी वर्जित नहीं, भावना ही जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें दूसरे शरीर में ले जाता है। और जब तक हमारी आंखें हैं, इंद्रियां हैं, हम सब देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो बद्ध जीवन में जीव मुख, मोह, आंखें, वाणी या अन्य किसी वस्तु से आकर्षित होता है। यदि संक्षेप में कहे तो प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। और यही जो है मन चाहता है कि कहाँ आकर्षित चीज मिले, आकर्षित चीज। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकर्षित होते तो सुंदर या असुंदर का कोई अर्थ ही नहीं होता। प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज अत्यंत सुंदर दिखती है, ये देखो दूसरा भी भ्रम है। भ्रम, ये सब मन के अंदर से जो हमारे संस्कार है, जो हमारे मन में जो सब चीजें भरी है, और ऊपर से इच्छा, तो ये मोहित कर देते। इस आकर्षण के कारण जीव का इस भौतिक जगत में पतन होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, पतन का क्या कारण क्या है। और हमेशा मन आकर्षित चीजें इस भौतिक जगत की, इसीलिए अगर आकर्षित चीजें देखनी है तो भगवान को उस आकर्षित चीजें देखने को अपना केंद्र बिंदु बनाए। बहुत भव्य रूप से भगवान को बहुत सुंदर रूप से सजाए, बहुत सुंदर रूप उनका देखे कि और कुछ भी जो है फीका पड़ जाता है। ये एक प्रोसेस है। भगवान की अर्च विग्रह की सेवा इसीलिए है
ताकि उद्देश्य क्या है, हम इस बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति का जो है एक प्रयोजन है, अर्च विग्रह हो या भगवान का सुंदर चित्र हो, और फिर बोली भगवान की सुंदर सुंदर गुणगान करने में लगाना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान को ही, और अगर कुछ भगवान की, प्रकृति भी भगवान की बनाई चीज है, अगर कोई प्रकृति की चीजों को देखे तो हमें इस भावना से देखे कि भगवान का है और भगवान ने बनाया है। अगर हम में कुछ शक्ति है तो भगवान के द्वारा दी गई है, अगर हम में कोई बुद्धि है तो भगवान के द्वारा दी गई है। जब हम बीच में आ जाते हैं, उसको कहते हैं आरोप सिद्धि भक्ति। जीवा गोस्वामी, आरोप सिद्धि सब कुछ भगवान के ऊपर आरोप, ये उनका है। मैं अगर जी रहा हूं भगवान के लिए जी रहा हूं, मैं अगर अपना श्वास रख रहा हूं तो भगवान के लिए, जो भी मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, जा रहा हूं, घूम, जो भी कर रहे हो भगवान के लिए करे, हमारे लिए नहीं। जब हम आ जाते हैं बीच में, जब हम ये पुरंजन की कथा श्री नारद मुनि इस बात पर लाना चाहते हैं, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते हैं तो वो पतन का कारण बन जाता है। और अगर भगवान की इंद्रियों के ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम मुक्ति रुचिते, अपनी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में लगाना, क्योंकि अंत में हमारा अनुभव तो है कि इस भौतिक जगत में सब कुछ होते हुए कितना आकर्षण को ढूंढ रहे, कितना घूम रहे, फिर रहे, यहाँ पे हॉलीडे रिसोर्ट ये वो सब जा रहे, लेकिन पीछे जा रहे। तो पीछे जा रहे हैं तो मानव जीवन इसीलिए दिया गया कि हम पीसने से बच जाए और जान ले कि ये क्या, ये हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो गाना है तो भगवान के लिए गाओ, नाचना है तो भगवान के लिए, घूमना है तो भगवान के लिए घूम, और जहाँ भी जा रहे भगवान की सब जगह देखो, भगवान सब जगह दिखाई देते। तो इस प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, ये शत्रु के विजेता, बहुत सुंदर भगवान भी राइट वर्ड यूज करते, राइट टाइम पे, राइट वर्ड्स। हर भगवत गीता में जब भी भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया है और कुछ बात बताने के लिए कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे बताया गया कि भगवान कह रहे क्या है कि मोहन जो है, सम्मोहन, हे भारत, कि आप तो इस महान जो शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं और जिस शत्रुओं को आप विजय पाने वाले हैं, हे अर्जुन, तो हमारे शत्रु कौन है उसको पहचानो। हालांकि अर्जुन युद्ध में
भगवान यहाँ पे कहते हैं, शत्रुओं के विजेता समस्त जीवात्माएं मोह से जन्म लेता है और इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्वों के कारण परास्त होती है। परास्त इसके लिए किसके कारण? क्योंकि मोह से जन्म लेता है। तो ये मोह क्या है? द्वंद्व मोह और सम्मोह। सम्मोह मतलब कंफ्यूजन पूरा। तो ये जन्म हम ऐसे ही लिए। हर जो है समस्त जीवात्माएं मोह से जन्म लेते हैं। जब हम जन्म लेते तब हम नहीं सोचते कि जब हम कष्ट भोग रहे हैं माँ के गर्भ में, तब हम प्रार्थना करते भगवान को हमें इससे निकालो। और जब वो हम आ जाते हैं तो ये नहीं आता है, वो आत्मा बाहर नहीं आता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। हम क्या सुने? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये सब जो है इसको कहते हैं born in delusion, meaning of this word delusion। क्योंकि हम सब delusion मतलब हम सब इच्छा रखते हैं कि हमें ऐशो आराम, आनंद, रिकग्निशन, और हम नहीं चाहते कि कुछ कष्ट हो। हम सब अच्छी चीज, राग और द्वेष, हम सब अच्छी चीज के लिए भागते हैं और बुरी चीज से हम दूर। तो ये सब है। अगर गुरु हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और गुरु हमें अगर डांटते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये राग और द्वेष का कारण है। ये डुअलिटी। कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करता है तो हम आकर्षित हो जाते हैं, लगाव हो जाता है। और अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हमें उनसे घृणा हो जाती है। तो ये मन जो है ना, इस प्रकार से झूलता है। द्वंद्व मोह, इल्यूजन। तो इसीलिए, क्योंकि ये क्यों मोह कहा गया है, वाई इज इट कॉल्ड डिल्यूजन? इट इज कॉल्ड डिल्यूजन बिकॉज वो हमें हमेशा के लिए सुख ही नहीं कर सकता। कोई भी चीज है जो हम सोचते हैं वो आकर्षण का कारण, वो हमें सुखी नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि यही मेरा सुख का कारण है, यही मेरा दुख का कारण है। पर अगर असलियत में तो ये सब क्षणिक है। इसीलिए तो पहला इंस्ट्रक्शन मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, ये ऋतु के समान ही आते जाते रहेंगे, नहीं कभी भी। तो इस प्रकार से भगवान कहते कि हम हमेशा के लिए सच्चिदानंद है। और क्योंकि हम इस बात को नहीं समझते, इच्छा और द्वेष के कारण हम डिस्टर्ब हो जाते, कंफ्यूज हो जाते, हम रिएक्टिव हो जाते हैं। तो हम इस पर जन्म लेते हैं इस प्रकार से। आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, जीवन की यह अवस्था अविद्या कहलाती है। अविद्या
अविद्या का विलोम है वास्तविक ज्ञान। और श्री ईशोपनिषद में ये बताया गया है। ईशोपनिषद के 11वें श्लोक में जो अविद्या की क्रिया प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो हमारी अमरता, हम अभी अविद्या में हैं। वो अविद्या से हमें निकलना है, क्योंकि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये ईशोपनिषद में बताया। शॉर्ट में यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है और विद्या से मुक्त होता है। सिंपल। और पुरंजन ने यहाँ स्वीकार किया कि वह अविद्या से आकृष्ट होता। अविद्या कौन? जो चीज हमेशा के लिए नहीं, जो बंधन का कारण बन जाता है। और जैसे हमने बताया कि जानते हुए भी हम उसको अपना हाथ उसमें डालना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब अविद्या का पूर्ण स्वरूप देखना चाहता है, तो वह सुंदरी के प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए, जिससे वह प्रत्यक्ष उसे देख सकते। जानते कि हर पहले ही उनको ज्ञान तो हो गया कि ये तो आध्यात्मिक जगत की स्त्री नहीं है, इस भौतिक जगत की स्त्री है, और इस भौतिक जगत में कुछ भी जो है हमेशा के लिए नहीं है। ये क्षणिक सुख है, और इस क्षणिक सुख जो है, जो उनका कारण यही था, ढूंढ रहे थे ऐसी जगह जहाँ पे वो आनंद का भोग कर सके। और क्योंकि हमारे मन के अंदर ये सब जो भरा हुआ चीज है वो कभी भी आ सकता है, और अपनी बुद्धि को जो है पीछे छोड़ देता है। तो अतः वो सुंदरी से प्रार्थना करता है कि वो अपना सिर उठाए, जिससे वे प्रत्यक्ष उसे देख सके। इस प्रकार वो उन विभिन्न अंगों को देखने का इच्छुक है, जिसे अविद्या आकर्षण बनती है। तो ये बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि किस प्रकार से हम जो इस भौतिक जगत की चमक धमक से, जो माया के द्वारा जो रची है, उससे हम आकर्षित होते हैं, और यही हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। और प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द इल्यूजनरी एनर्जी। भगवान की ये जो भ्रमित शक्ति है, माया है, वो इतनी स्ट्रांग है, भगवान की शक्ति है। हमें कभी भी वो जो है, और भगवान जो है हमारी बहुत कठिन परीक्षा भी लेते हैं। कोई ऐसा वैसा नहीं जो भौतिक इच्छा के साथ उनके पास जा ही नहीं सकता। जिसको भौतिक इच्छा है तो ठीक है, आराम से रहो इस भौतिक जगत में, और इस भौतिक जगत की जो सुविधाएं है, उसको भगवान ने अच्छी सुविधाएं की है, पर अंत में तो वो क्या है, दुखालय अशाश्वतम, दुर्ग है। और दुर्गा जो है वो किसी भी इस दुर्ग, इस जेल से बाहर एस्केप करने नहीं देगी, कभी नहीं देगी।
कभी नहीं देगी। जब भी वो देखेगी कि कोई एस्केप करना चाहता है, इस जेल से भागना चाहता है, जेलर है, दुर्गा है, वो उनका नज़र उनके ऊपर ज़्यादा हो जाता है, उनका नज़र उनके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। वो बहुत टेस्ट करती कि अरे ये तो भगवान की भक्ति करने लग गया, मतलब वो निकलने का कोशिश कर रहा है, और भी माया का जाल में फंसा देती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो है अपने जीवन को ऐसे मोड़ सके, जो भी हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिलना है। समसिद्धिर हरितोषणम, और भगवान की इच्छा को पूर्ण करते करते हम वो जो परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जो माया के पीछे भाग कर नहीं होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।